वेलकम बैक। अच्छा, आपके चीफ मिनिस्टर ने पिछली ईद पे कहा था कि ईद के बाद रिहाई फोर्स और सब कुछ बनेगा। अब कल मंगल फिर आ गया और पिछले मंगल को आपने कहा था कि अगर हॉस्पिटल मुंतकिल ना किया गया तो फिर हम अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। कल लाहे अमल क्या है? चीफ मिनिस्टर कल जा रहे हैं अडयाला के बाहर, और अगर जाते हैं तो वहाँ पर कोई धरना या क्या लाहे अमल आपने तय देखिए, लास्ट ट्यूसडे को चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, रात तक वहाँ पे बैठे रहे। एमपीएस उनके हमरा थे, पूरे सेनेटर्स थे, एमएनएस थे, बहुत बड़ी कारकुनों की एक अच्छा नंबर वहाँ पे मौजूद था। और वहाँ पे एक हफ्ते के टाइम दिया गया कि आप शिफ्ट करें और मुलाकात करवाएं। अभी तक तो ना शिफ्ट किया गया और ना ही मुलाकात करवाई गई है। कल इंशाल्लाह दोबारा वो आ रहे हैं। कल चीफ मिनिस्टर जाएंगे? बिल्कुल आ रहे हैं चीफ मिनिस्टर, और हमारा जो रद्द अमल होगा वो काफ़ी शदीद होगा। अकेले आ रहे हैं या काफिले की सूरत में आ रहे हैं? ये कल ही आपको इंशाल्लाह 12 बजे लग पता जाएगा। इत्तलात ये है कि केपीके से शायद वो काफिले की सूरत में इस पर आएंगे, टाइम लेंगे शायद। बिल्कुल लोगों के साथ आएंगे। कल लोगों के साथ सोहेल अफरीदी अडयाला आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कोई लंबा स्टे वहाँ होगा? देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है कि हम अपनी बुनियादी हक मान रहे हैं। हम लास्ट ट्यूसडे को आए हैं तो हमने डेडलाइन दे दी है। अब उस पर हुकूमत ने कोई अमल नहीं किया। अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली में बात की कि अगर मंडे तक नहीं हुआ तो ये जो हाउस है ये हम नहीं चलने देंगे। बड़ी अच्छी बात है। तो अफरीदी साहब ने भी एक हफ्ते का टाइम दिया था। कल वो दोबारा अडयाला आएंगे और वहाँ पे जो हमारा रिएक्शन होगा वो शदीद होगा। बिल्कुल ठीक है शफी जान साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सियासी मौज़ूआत के ऊपर हमने बात की है, लेकिन सियासत और मईशत आपस में जुड़ी हुई हैं। इसके ऊपर हमने साबिक गवर्नर सिंध और मईशत के ऊपर बड़ी गहरी नजर रखने वाले मोहम्मद जुबैर साहब को दावत दिया। जुबैर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है लोगों की, वो तो उस पर इंपैक्ट नजर आ रहा है। आप मंडी में चले जाएं, आप मार्केटों के अंदर चले जाएं। अब एक तो ये बताइए कि बजट आने वाला है और आईएमएफ का वफ्द भी पाकिस्तान के अंदर बैठा हुआ है, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने कहा कि ये तमाम तर ये जो आपने सब्सिडीज दी हुई हैं गैस के ऊपर या बिजली के ऊपर, उनको खत्म करें। जहां इतनी ऑलरेडी बर्डन लोगों के ऊपर है, इसका इंपैक्ट क्या आएगा? यानी आम आदमी के लिए ही आईएमएफ से कोई रिलीफ नहीं है। गाड़ियां खरीदनी हो या आपने कुछ लॉजेस तामीर करने हो, बाकी सारी चीजें जहां पे खासकर अशराफिया का फायदा हो, पॉलिटिकल एलीट हो या बाकी जो ब्यूरोक्रेसी है उनके लिए हो, तो आम आदमी के लिए कहीं से हम कोई रिलीफ नहीं ले पाते आईएमएफ से। मतलब दिस इज अ फेलियर, स्पेक्टेकुलर फेलियर जिसको आप कह सकते हैं कि आईएमएफ का नाम लेके आप ये कहें कि जी आईएमएफ नहीं मानता, और इस वजह से हम बिजली के उन सार्फिन के लिए जो कि सबसे नीचे तबके के हैं, जो 100 या 150 भी यूज करते हैं मेगावाट, तो वो उनको भी उनके लिए सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी। अभी आपने देखा कि जब पेट्रोल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ी हैं तो पाकिस्तान ने तकरीबन 60% इजाफा किया है उस वक्त से, और बांग्लादेश ने 16% किया है। और पाकिस्तान का जब हम बात करते हैं तो वो बहाना ये कहते हैं कि जी आईएमएफ के प्रोग्राम नहीं, बांग्लादेश भी आईएमएफ के प्रोग्राम। तो ये मैंने एग्जांपल आपको इसलिए दिया है कि आईएमएफ वाले भी तो एक अच्छे समझदार लोग ही है ना। उनको जब आप एक आर्गुमेंट देते हैं कि आप इस तरह से तो नहीं अवाम पर बोझ डाल सकते कि जिसमें वो अपने बच्चों को स्कूल से निकलवा के बिजली के बिल या पेट्रोल दिलवाने की नौबत आ जाए उनके, तो ये तो बिल्कुल ही सीरियस बात है। इनका कंप्लीट फेलियर। और ये बहाना कर, एक तो पहले पाकिस्तान वाइज आए, पाकिस्तान अंडर आईएमएफ प्रोग्राम, एक तो ये जाहिर सी बात है, पहले तो सवाल यहीं से उठता है। और फिर आपने सुना होगा कि रिपीटेडली कहा गया दिस विल बी पाकिस्तान लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से, किसी से भी पूछ लें 2027 के मिडिल में जब ये प्रोग्राम खत्म होगा, जो मौजूदा प्रोग्राम है, क्या पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाएगा? एब्सोल्युटली जाएगा, क्योंकि आपकी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की जो पोजीशन है वो पहले के मुकाबले में और ज्यादा खराब हो चुकी है, बिकॉज आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। 2022 के मुकाबले में आज आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, तो आप फॉरेन एक्सचेंज अगर आप रिजर्व्स बढ़ाएंगे नहीं, यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्रेंडली कंट्रीज। अच्छा जुबैर साहब, बजट आने वाला है, हम अगर जब इंडिकेटते हैं आपका टैक्स शॉर्टफॉल है, आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें हमने इजाफा देखा है, महंगाई में इजाफा देखा, इवन आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा है, गो कि आपने लेवी के मद में काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए हैं। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि जो आने वाला बजट है, क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान का आम आदमी मजीद तैयार हो जाए, कि उसकी गर्दन के गिर्द शिकंजा मजीद कसा जाएगा, मजीद उसकी जेब से पैसे निकाले जाएंगे, और कोई उसके लिए कोई अच्छी खबर कम अज कम वो तवक्को ना रखे इस बजट से? बिल्कुल भी ना रखे। मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल क्लियर एक अच्छा पॉइंट है कि जी अगर कोई अवाम सोच रहे हैं कि जी इसमें कोई रिलीफ होगा इस बजट में, कोई भी नहीं होगा। क्योंकि सबसे बड़ी खबर तो आपने अपने इंट्रो में सुनाई थी कि आईएमएफ की कंडीशन है कि तमाम सब्सिडी
जो एग्जिस्टिंग सब्सिडीज हैं वो एसेंशली, जिसका जिक्र आपने भी शायद किया जिस रेफरेंस का, कि जो जो गरीब तबके के लिए सब्सिडीज हैं उसको खत्म करने का पाकिस्तान ने एग्री कर लिया आईएमएफ के दबाव पे। तो ये अगर कोई आईएमएफ से ये पूछे कि 50,000 रुपए किसी की तनख्वाह है और उसको बिजली की सब्सिडी भी खत्म कर दी जाएगी और पेट्रोल लेवी में भी इजाफा होगा, क्योंकि इस वक्त जो पेट्रोल लेवी की मद में जो हमारा प्रोजेक्टेड नंबर है वो 1.4 ट्रिलियन रुपीस है और जिससे ऑलरेडी लोग जाहिर है बहुत बुरे तरीके से मुतासर हैं। अब उसको बढ़ा के जब 1.7 ट्रिलियन जो प्रोजेक्टेड है नेक्स्ट फिस्कल ईयर में, तो आप खुद सोचें कि वो बोझ तो डायरेक्टली अवाम पर ही पड़ेगा, उस मोटरसाइकिल वाले पर पड़ेगा, उस आम शख्स पर पड़ेगा, वो छोटी कारों वालों पर पड़ेगा। हाउ विल दे इवन बी एबल टू सस्टेन देयर मंथली बजट? इट इज इम्पॉसिबल। सो इतना मेरा ख्याल है सख्त बजट के लिए तो तैयारी करवा सकते हैं हम, वो नहीं कर सकते लोगों को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं एक और सियासत से और मैशत से जुड़ा सवाल आपसे करना चाहता हूं। आजकल एक और तरमीम का शोर है, कहा जाता है 18वीं तरमीम में मसाइल हैं, विफाक के पास पैसा कम हो जाता है, सूबे ज्यादा ले जाते हैं, फिर सूबे आगे ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत नीचे पैसा नहीं जाने देते। आप समझते हैं जो फाइनेंशियल अरेंजमेंट इस वक्त है विफाक और सूबों के दरमियान, उसमें प्रॉब्लम है और 18वीं तरमीम के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार इवन पीटीआई करती रही है, अब मौजूदा सेटअप कर रहा है, तो वो जायज़ हैं और वाकई इसको रिवाइज किया जाना चाहिए? देखिए, इसमें दो ओपिनियन है। ये कोई एक ओपिनियन इतना भारी नहीं है कि दूसरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अच्छे बड़े इकोनॉमिस्ट डिफर करते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू में। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि ऐसा नहीं है कि पिछले ये 10-12 साल में जब से ये नया फॉर्मूला आया था, 7th एनएफसी अवार्ड आया था, ये 18th अमेंडमेंट आया था, तो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, ये इकोनॉमिक क्राइसिस उस वक्त से बढ़ने शुरू हो गए। ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ये है ना कि अगर वफाक के पास ज्यादा पैसा बचता है तो इसमें एक जो लोग सपोर्ट करते हैं कि वफाक के पास ज्यादा पैसा बचना चाहिए, वो इस अजम्पशन से भी सपोर्ट करते हैं कि वफाक के पास एबिलिटी टू मैनेज दोस फंड्स इज मोर इज बेटर, वो ज्यादा एफिशिएंट है, कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है। ये कहीं से भी नहीं प्रूव हुआ हुआ। अगर वफाक के नीचे इदारे देखें, अगर आप रेलवे को देखें, पीआईए को देख लें, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को देख लें, 1 ट्रिलियन रुपीस से ज्यादा का नुकसान वफाक के अंदर जो इदारे हैं वो कर रहे हैं। तो ये अगर ज्यादा पैसे छोड़ेंगे तो ये कैसे कहा जा सकता है कि वो ज्यादा एफिशिएंटली उसको डिप्लॉय करेंगे। दूसरी बात ये है कि आप जितना पैसा वहां से कम करेंगे सूबों से, बिकॉज वी नीड टू आल्सो अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान के मेरे लिहाज से तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा चैलेंज है और जिसकी वजह से पाकिस्तान में सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं आया, वो अवाम के वेलफेयर से रिलेटेड है, लाइक एजुकेशन है, लाइक हेल्थ है, लाइक ये साफ पीने का पानी है, ट्रांसपोर्टेशन है। ये तमाम चीजें अगर आप वफाक से और कम कर सूबों से और कम कर देंगे तो वो तो ऑलरेडी इतने पैसे हुए हैं कि पाकिस्तान इज लैगिंग बिहाइंड जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं, जिसमें पाकिस्तान इतना पीछे है, तो उसका तो और बुरता निकल जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस तरीके से भी आम आदमी जो है वो मुतासिर हो गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना इस गुफ्तगू के सिलसिले को जरूर जुबैर साहब आगे बढ़ाते हैं। आपके शुक्रिया। उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बताया है कि बजट से कुछ ज्यादा तवक्कुआत ना रखें और पाकिस्तान का आम आदमी ऑलरेडी इतना सफर कर रहा है, मजीद सफर करने के लिए तैयार हो जाए। सफर से मुराद यह कि पेट्रोल डीजल वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर। हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।